के वो आखिरी शब्द थे जो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले बोला। पर सवाल ये है कि गांधी जी आज के समय में होते तो क्या होता? जवाब सबको पता है, वो कहीं भूख हड़ताल कर रहे होते, क्योंकि जिस राम के नाम को उन्होंने अपने जिंदगी का अंतिम शब्द बनाया, आज जय श्री राम का नारा लगाकर जिस तरह से हिंसा की जा रही है, वो बापू को सबसे ज्यादा दर्द देती। आज जब देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है, हर तरफ सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला है, जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा है, ऐसे में हमें महात्मा गांधी के विचारों को जानने की जरूरत है। बापू ने अपनी पूरी जिंदगी शांति और अहिंसा के लिए गुजार दी। बेहद धार्मिक होने के बावजूद भी महात्मा गांधी को हर तबके से सम्मान मिलता था। गांधी जी के एक अनशन से तमाम तरह की लड़ाइयां बंद हो जाया करती थीं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भी महात्मा गांधी की बात टाल नहीं सकता था। यही वजह थी कि जब देश आज़ादी की खुशी के साथ हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच गुजर रहा था, तब बापू कलकत्ता में दंगे रुकवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आज के समय में अगर महात्मा गांधी अनशन पर बैठे होते तो शायद सबसे पहले उनका धर्म और जाति ढूंढकर उन्हें गिराने की साजिश होती। हालांकि ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो विचारधारा के नेता सावरकर और गोडसे की तारीफ करते नहीं थकते, वो विदेश जाकर महात्मा गांधी के देश भारत से खुद को प्रेजेंट करते हैं। बापू के बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बापू क्या अहमियत रखते हैं। उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। और सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए, इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। महात्मा गांधी का मानना था कि किसी भी सभ्यता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने अल्पसंख्यकों पर किस तरह व्यवहार करती है। बंटवारे के बाद भी बापू देश को किसी एक धर्म को सौंपने के खिलाफ थे। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों, जिन्होंने भी भारत को अपने देश के रूप में अपनाया है, वो सभी मिलकर भारत बनाते हैं। महात्मा गांधी एक राष्ट्र एक धर्म के सिद्धांत पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहते हैं कि संसार के किसी भी हिस्से में एक धर्म और एक राष्ट्रीयता नहीं हो सकती। महात्मा गांधी को जानवरों से बड़ा लगाव था। गाय से प्रेम रखते थे, लेकिन बावजूद इसके गौवध पर किसी इंसान की जान लेने के खिलाफ थे। गौवध को हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच वो शत्रुता का सबसे बड़ा कारण मानते थे। यह समस्या किसी भी रूप में हिंसा की शक्ल न ले, इसके लिए गांधी जी दोनों पक्षों को समझाते थे। वह हिंदुओं से कहते कि वह अपने मुसलमान भाइयों को अपने धर्म में गाय के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास करें,
और कहें कि वो इसका वध न करें। यदि फिर भी कोई मुसलमान यह मानने को तैयार न हो तो गांधी कहते थे, यदि मैं गाय के प्रति अतिरिक्त करुणा का भाव से भरा हुआ हूँ तो मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा, पर अपने भाई की जान नहीं लूंगा। ऐसे थे हमारे बापू, और ईश्वर ने भी उन्हें अपने पास तब बुलाया जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे, यानी ईश्वर के करीब थे। तो आइए हम बापू के जरिए उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तलाशते हैं जो कि मरते वक्त उनकी जबान पर थे, ना कि वो जो आजकल अपने फायदे के हिसाब से राम नाम को हर जगह अपनी सुविधा अनुसार फिट कर देते हैं। देश ही नहीं, जिन्होंने विदेशों में भी अपने विचारों, अन्याय के खिलाफ विरोध और इंसानियत से लोगों के दिलों में जगह बनाकर वसुधैव कुटुंबकम के नारे को जमीन पर लाने की एक बड़ी कोशिश की, ऐसे राष्ट्रपिता को हम सलाम करते हैं।